अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान और सादा सी स्नैक की रेसिपी। विंटर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको एक दफ़ा। आजकल जैसे कि विंटर वेकेशन और बच्चे घर में हैं, तो बच्चों को ऐसी रेसिपीज़ बहुत पसंद होती हैं। तो आप अपने बच्चों के लिए ऐसी रेसिपीज़ ट्राई कर सकते हैं और उनके लिए बेस्ट मदर शेफ़ भी बन सकती है। तो कैसे बनाएंगे इसको, आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे बॉयल आलू। 3 अदद दरमियाने साइज़ के आलू थे, उनको सिंपल बॉयल किया है। और उसके बाद ये चिकन के मेरे पास लेग पीसेस थे। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लेग पीसेस हों। अगर आपके पास पहले से सालन बना हुआ है और आपके पास चिकन की हड्डियां मौजूद हैं, या वैसे चिकन का सालन बनता रहता है, आप उस चिकन की हड्डियां अगर आपके पास मौजूद है तो बोनलेस नॉर्मल चिकन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने लेग पीसेस का इस्तेमाल किया। और उसके बाद हमने सिंपल उसको थोड़ा सा पानी डाल के बॉयल किया। बस इतना पानी डाला था जिससे चिकन फुली बॉयल हो जाए। उसके बाद आलू और चिकन को मैंने चॉपर में डाल के मैश कर लिया। अगर आपके पास चॉपर मौजूद नहीं है तो नॉर्मली भी आप छुरी की मदद से या जो है उसको हाथ की मदद से उसको रेशा फॉर्म में बना सकते हैं। और उसके बाद इसके अंदर सब्ज़ धनिया ऐड किया है। सब्ज़ धनिया ऐड करने के बाद इसके अंदर किसी भी तरह के मसाले का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मेरे पास नेशनल मुर्गी मसाला इस वक्त सालन वाला मौजूद था, वो मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ 2 खाने के चम्मच। आपके आपके पास कौरमा मसाला मौजूद है, सीख कबाब मसाला मौजूद है, काफ़ी ज़्यादा टिक्का मसाला इनका होता है, तंदूरी मसाला इनका होता है, कोई सा भी मसाला मौजूद है वो डालें। जब आप इनके डब्बा पैक मसाले का इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपको किसी भी नमक वगैरह को ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, ना कोई लहसुन अदरक डालने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनके मसाले के अंदर तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। एक्स्ट्रा से कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास इस वक्त यही मौजूद था, मैंने यही डाल लिए। और उसके बाद इसको इस तरीके से आपने ना थोड़े बड़े साइज़ के आपने बॉल साइज़ में आपने इनको तैयार कर लेना होता है। उसके बाद जो लेग पीसेस के ये जो हड्डियां थी हमारे पास वो लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से इसको हम इस तरीके से, जैसे कि वीडियो में आपको नजर आ रहा है, इस शेप में हम इसको बना लेंगे। हाथ की मदद से अच्छे से प्रेस करके। जो आलू होता है वो बेहतरीन बाइंडिंग के तौर पे काम करता है। तो आलू जो है वो इसकी बहुत अच्छी सी इसको कोई कोई सी भी शेप में हम बना सकते हैं। उसके बाद ये मैदा हमने लिया है। मैदा जो आम नॉर्मली मैदा मौजूद होता है घर में, वो ही मैंने इस्तेमाल किया। मैदे की कोटिंग करेंगे, उसके बाद हम अंडे की कोटिंग करेंगे। अंडे की कोटिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अंडे के अंदर भी हमने नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल करना है, ताकि जब हम इसको खाएं तो ये हमें इसकी कोटिंग हमें फीकी ना लगे, हमें ये अच्छा सा स्पाइसी सा लगे। तो इसके अंदर मैंने काली मिर्च और नमक का इस्तेमाल किया है। घर में बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्पाइस नहीं खाते, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा स्पाइसी इसको नहीं बनाया था। नमक और काली मिर्च ऐड करके इसको अच्छे से इस तरीके से हमने कर लेना है जी मिक्सअप। अच्छे से हमने मिक्सअप कर लेना है। मैदे की कोटिंग की है, फिर अंडे की कोटिंग करेंगे, अगेन हम मैदे की कोटिंग करेंगे और अगेन हम अंडे की कोटिंग करेंगे। 2 दफ़ा मैदा लगाना है और 2 दफ़ा अंडा लगाना है हमने। अंडे की कोटिंग करने वाले हैं, डबल कोटिंग करूंगी ताकि इसकी लुक जो है वो बहुत अच्छी से आए। आप सिंगल कोटिंग भी कर सकते हैं। सिंगल कोटिंग के साथ ये है कि इसके ऊपर एक थिक सी कोटिंग नहीं आएगी, कोटिंग जो है वो पतली सी रहेगी। इसे जब भी आप किसी चीज़ की कोटिंग कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कोटिंग बहुत खूबसूरत सी लगे, तो आप इसके ऊपर हमेशा डबल कोटिंग करें। अगेन मैदा लगाने वाली हूँ, उसके बाद अगेन हम अंडे की कोटिंग करेंगे। सबसे पहले ना मैं किचन में जाती हूँ। मैदे की कोटिंग करने के बाद अगेन हम अंडे की कोटिंग करेंगे और उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे इसके ऊपर। ब्रेड क्रम्स की भी अच्छी से आपने थिक सी कोटिंग करनी है। और फाइनली ये रेडी हो चुका है।
बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर इसको मत बनाइएगा, वरना ये बहुत जल्दी बर्न हो जाता है। कोई सी भी स्नैक आप बना रहे हैं जिसके ऊपर आप ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करते हैं ना, तो कभी भी उसको हाई फ्लेम के ऊपर आप फ्राई ना करें, क्योंकि कोटिंग ब्रेड क्रम्स की जो कोटिंग होती है उसकी वजह से बहुत जल्दी ये चीज़ों को डार्क कर देता है। तो फ्लेम आपने बिल्कुल आपने मीडियम रखनी है, और जब अच्छे से आपका कुकिंग ऑयल गर्म हो जाए तब भी आप इसके अंदर डालें, क्योंकि इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसको हमने कुक करना था, तमाम चीज़ें बॉयल थी और कुक थी। तो फाइनली ये रेडी हो चुका है। और ट्रस्ट मी, एक ऐसी रेसिपी है जिसकी फरमाइश आपके बच्चे बार बार करेंगे कि आप उन्हें घर में बना के दें। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है, बहुत ही आसान और सस्ती सी रेसिपी है। तो घर में आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस में से ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।